चलिए दोस्तों, डॉकर फाइल में आगे डॉकर की अगले टॉपिक में बात करते हैं। शायद हमारा डॉकर कंपोज ही चल रहा था, राइट? तो डॉकर कंपोज में हम यहाँ पे सीखेंगे कि डॉकर जो कंपोज फाइल है कैसे राइट करते हैं। ठीक है, कैसे हम मैनुअली सारा कुछ राइट करेंगे। ठीक है, यामल फाइल के थ्रू, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करना सीखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अभी मैंने जो प्रीवियस इसके वीडियो में डाला था डॉकर कंपोज का, तो उसमें काफ़ी कुछ हमने सीखा था, राइट? अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मल्टीपल्स कंटेनर, और एज वेल एज वी कैन यूज दिस डॉकर कंपोज फाइल डॉट यामल फाइल, और इस यामल फाइल का यूज करके ये सारा हम लैब करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं, VIM से एक फाइल बनानी है। ठीक है, और किसी भी नाम की फाइल बनाओ। प्री रिक्विजिस्ट क्या था, प्री रिक्विजिस्ट वही होगा कि आपने इंस्टेंस लॉन्च करना है AWS में, डॉकर इंस्टॉल करना है, कंपोज इंस्टॉल करना है, डेमन को स्टार्ट करना है, इनेबल करना है, राइट? उसके बाद फिर इसमें लैब करते हैं। तो चलिए मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। डॉकर इसमें मैंने इंस्टॉल किया है, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल किया है, और इसके बाद एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं और उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ VIM एडिटर। ठीक है, तो किस नाम से बना लेते हैं हम, डॉकर हाइफन कंपोज, ठीक है, डॉट यामल, इसी से बना लेते हैं क्योंकि इसी में हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था। तो चलिए एक मैंने फाइल बनाया। अब इसके अंदर दोस्तों पैरामीटर्स लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करूं यामल फाइल, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहले वर्जन की बात करेंगे। तो वर्जन क्या होगा, तो वर्जन अगर आपको नहीं पता तो गूगल में जाइए और पहले सर्च करिए डॉकर वर्जन। ठीक है, तो डॉकर कंपोज का वर्जन आप चेक करोगे तो आपको अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। ठीक है, वर्जन 2, वर्जन 3, जो भी रिलीज अपडेट वर्जन होगा वो आपने मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आपने ये चीज देखना है, वर्जन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्जन 3 का यूज करूंगा। ठीक है, ये रहा वर्जन 3, के अंदर जाइए और इसके अंदर 3.867, ठीक है, और आपका ये डॉकर इंजन है जो आपको शो हो रहा है गूगल में, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंसर्ट मोड में आइए और वर्जन की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना कि आपने पैरामीटर्स में वर्जन्स लिख दिए। ठीक है, तो वर्जन, अब यहाँ पे हम 3 को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने 3 लिया। अब इसके बाद थोड़ा सर्विस की बात करते हैं। सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अभी मैं जो पैरामीटर्स डिफाइन करूंगा कि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन और कंटेनर्स जो जिसकी हमें नीड है क्रिएट करने की, तो वो हमारा सर्विसेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए सर्विसेज। तो सर्विसेज के अंदर वो पैरामीटर्स डिफाइन करना है, जैसे कि इमेज आपने डिफाइन करनी है। ठीक है, जैसे और भी पैरामीटर्स हो गया, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सर्विसेज के अंदर आपने क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है वेब ऐप। ठीक है, तो वेब ऐप मैं एक यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ, और वेब ऐप नंबर 1 लेके चलते हैं। ठीक है, और कोलन, फर्दर यहाँ पे इमेज कौन सी डिप्लॉय करना है, तो इमेज दोस्तों मुझे चाहिए यहाँ पे एनजिनिक्स। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ पे इमेज डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, मैंने इमेज लिखा और यहाँ पे लिख दीजिए एनजिनिक्स। ठीक है, राइट, इमेज एनजिनिक्स, यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे नहीं दोस्तों। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना कर रहा हूं, अभी मैंने पोर्ट डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो एक छोटा सा पैरामीटर्स लिखा वर्जन 3, सर्विसेज के अंदर वेब ऐप 1, इमेज और एनजिनिक्स, राइट? इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करिए। ठीक है, सेव करने के बाद डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क बाहर आ जाइए। ठीक है, तो जो भी मैं पैरामीटर्स अंदर लिखा हूं दोस्तों, ठीक है, अब इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर कंपोज अप और हाइफन डी, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ था। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर पोर्ट डिफाइन नहीं किया ना। अब हम इस फाइल के अंदर जो भी पैरामीटर्स हमने लिखा है, अब आपने एक कमांड चलानी होगी। वो कमांड क्या होगी दोस्तों, डॉकर हाइफन कंपोज, और आपने यूज करना होगा क्या, अप एंड हाइफन डी। ठीक है, ये सारा हमने बात किया। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो जो पैरामीटर्स डिफाइन किया मैंने वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रनिंग हो रहा है वेब ऐप रूलिंग। तो वेट कर लेते हैं, जैसे हो जाता है फिर फर्दर बात करते हैं। चलिए डन। अब देखने के लिए आपने कमांड चलाना है दोस्तों, डॉकर कंटेनर एनएस।
तो जैसे आप ls करोगे तो आपने दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा nginx नाम का इमेज एक कंटेनर को हमने खड़ा कर लिया, मतलब कंटेनर को क्रिएट कर लिया, नॉट खड़ा कर लिया, ठीक है। तो जैसे कंटेनर क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर जो भी फाइल है उसके अंदर जो मैं पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो अब कुछ ऐसी बातें भी करते हैं कि जैसे उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो फिर एक बार चलिए डॉकर फाइल के अंदर, सॉरी कंपोज के अंदर, यामल के अंदर, ठीक है। तो VIM से अंदर आइए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, मुझे पोर्ट भी डिफाइन करना है, राइट। तो पोर्ट भी डिफाइन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, पैरामीटर्स आपने सही तरीके से लिखना होगा। अगर आपने कुछ इधर उधर लिख दिया, ठीक है, वर्जन्स आपने लिख दिया, फिर उसके नीचे नीचे आपने वेब ऐप लिख दिया, फिर सर्विसेज लिख दिया, तो ये आपका सिंटैक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं सर यामल फाइल थोड़ा टफ है, बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पोर्ट्स डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पोर्ट्स दे देते हैं, यहाँ पे लिखा, एंटर मारिए, और यहाँ पे सिंटेक्स जो होगा हाइफन स्पेस दीजिए, डबल कोट्स, पोर्ट आपने जो डिफाइन करना हो कर दो। मैं अभी यहाँ पे 8000 पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ और 80, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको सेव करिए, शिफ्ट कोलन डब्लू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब दोस्तों दोबारा वो कमांड चलाइए, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। अब आपने जो पैरामीटर्स डिफाइन किया है तो आपका स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंटेनर आईडी, सॉरी पोर्ट्स जो हमने डिफाइन किया था पोर्ट्स भी आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर ls। तो दोस्तों आपको पोर्ट दिखाई देने लगा 8080, ठीक है। तो एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका हम बात करते हैं कि आपने मल्टीपल्स वेब ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एनजिनिक्स मैंने क्रिएट किया था एक, ठीक है। एनजिनिक्स इमेज को डिप्लॉय किया, कंटेनर हमने क्रिएट किया। सिमिलरली एक बार फिर जाइए कहाँ पे, इस YAML फाइल के अंदर, मान के चलो आपने क्या करना है, कुछ और भी पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो और आपको कुछ ऐसे टास्क मिल जाए, ठीक है। टास्क क्या, कि सपोज दैट कि आपने क्रिएट किया ट्रू, दो कंटेनर क्रिएट करना यूजर यूजिंग द डॉकर कंपोज यामल फाइल। तो इट्स वेरी इजी, क्या करोगे, फाइल के अंदर आप जाओगे, पैरामीटर्स डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो यहां तक मैंने तो लिखा हुआ है सारा कुछ, अब इसके आगे भी फर्दर ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। एंटर मारो, ठीक है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जब आप यामल फाइल का यूज कर रहे हो तो आपको सिंटैक्स सही से देना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने क्या डिफाइन करना है, मुझे दो कंटेनर क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वेब ऐप और यहाँ पे मैंने दिया सेकेंड नंबर, राइट, कोलन, इंटर मारिए। उसके बाद इमेज कौन सी लेना है, तो मैंने फर्दर यहाँ पे इमेज देता हूँ, कौन सी दोस्तों, एनजिनिक्स की हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए सारा कुछ बता रहा हूँ। तो एनजिनिक्स इमेज मैंने यहाँ पे दिया, फर्दर इंटर मारिए, और पोर्ट्स भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। पोर्ट्स क्या चाहिए, पोर्ट्स में आपको, तो दोस्तों जो अभी हमने पोर्ट्स दिया है 8000, तो इससे आगे पीछे कुछ भी दे सकते हो, 9000 दे दो, 10000 दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो डिफाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में मैं दे देता हूँ क्या, पोर्ट्स 8005 या फिर 8006, जो आपको देना हो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोलन एंड 80, ठीक है, इंटर करो, सॉरी सेव कर दो। तो देखो मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किया वेब ऐप 2, तो मतलब यहाँ पे हम दो कंटेनर क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि अभी जो मैंने यामल फाइल के अंदर एडिट किया है वेब ऐप 2, ठीक है, सेकेंड कंटेनर, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले वाले कंटेनर को ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारी कमांड चलेगी, मतलब जब मैं इसको बिल्ड करूंगा, जब मैं डॉकर कंपोज अप करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले वाले को कोई चेंजेस नहीं करेगा, राइट, सिर्फ दूसरे वाले को ही चेंज करेगा। मैंने इसे सेव किया, शिफ्ट कोलन डब्लू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कमांड चलाइए यहाँ पे डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। तो यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा है, सर्विस डॉट वेब ऐप वन एडिशनली वन प्रॉपर्टी वेब ऐप इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसके अंदर चलिए एक बार यामल फाइल के अंदर कुछ गलत होगा इसलिए नहीं चला होगा, ठीक है। तो वेब ऐप 2
इमेज एनजिनिक्स पोर्ट्स 8080। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या गलत है यहाँ पे। इंसर्ट मोड में आइए और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आइए। अब कमांड चलाइए डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। ठीक है, तो अभी भी गलत है इसके अंदर। तो ऐसी जब गलती हो जाए, ठीक है, तो फाइल के अंदर जब ये बिल्ड नहीं हो रहा है, ये ठीक है एरर आ रहा है, तो आपने इस एरर को रिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर चलिए फाइल के अंदर और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस ये करते हैं। वेब ऐप 1 वेब ऐप 2। ठीक है, इंसर्ट मोड में आते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ठीक है, पोर्ट्स को हम थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं। ठीक है, चलिए मैं 9000 यहाँ पे दे देता हूँ। सेव करिए शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आइए। अब चलाइए। ठीक है, अभी भी नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि जब आप YAML फाइल के अंदर दोस्तों कुछ भी पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हो, तो आपने सही तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो पहले एडिट किया था, राइट, तो इसको हम क्या करते हैं, ये सारा पैरामीटर्स हटा दीजिए। ठीक है, अब जो ऊपर वाले पैरामीटर्स को मैंने ऐड किया था, राइट, तो आपने क्या करो, उसको कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है, सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए। तो आपने ऊपर वाले को छोड़ दो। ठीक है, वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट मोड में आ जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी सही है। और जहां पे हमारा 1 है उसकी जगह आप क्या कर दो, 2 कर दो और पोर्ट नंबर चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 8001 और यहाँ पे हम देते थे एनजिनिक्स इमेज और यहाँ पे दे दो 1 की जगह 2। ठीक है, अभी देखिए पैरामीटर सही से लिखा हुआ। सेव करिए शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब अगर कुछ गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली फिर एरर आएगा। ठीक है, अभी नहीं है। देखो अब दोस्तों रन हो गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेब ऐप 1 इज रनिंग एंड 2 स्टार्टेड। वेब ऐप 2 इज स्टार्टेड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आप YAML फाइल के अंदर कोई भी एडिट करने जा रहे हो, मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, मेक श्योर आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही दोस्तों समझ में, राइट। अब देख लो यहाँ पे कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर और यहाँ पे ls करिए। तो जब आप ls करोगे तो आपके पास 2 कंटेनर है। ठीक है, इंक्लूडिंग पोर्ट भी। तो पोर्ट आपको अलग अलग मिल रहा है, 8080 एंड 8001 एंड 80। राइट, तो यहाँ पे देख लो दोनों ही एनजिनिक्स है और सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब आप डॉकर फाइल कंपोज फाइल YAML फाइल के अंदर कोई भी एडिट या मॉडिफिकेशन कर रहे हो, पहले कंटेनर के लिए हमने पैरामीटर्स पहले से दिया हुआ था, उसने उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा अप दिखा रहा है 6, सॉरी पहला वाला हमें दिखाई दे रहा है, जो दूसरा वाला था वो हमें अप होता दिखाई मिला 24 सेकेंड एगो, और बाकी जो पहला वाला था उसको उसने कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, बात आ रही दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जब फाइल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कोई चेंजेस कर रहे हो, राइट। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब आगे बात ये करते हैं कि मान के चलो आपने कुछ चेंजेस करना है, कि चेंजेस क्या करना है, मान के चलो पोर्ट ही हटाना है। ठीक है, तो पोर्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट यू कैन डू दिस। ठीक है, तो अगेन यू विल हैव टू गो इनसाइड दी फाइल के अंदर। अब मैं पोर्ट हटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कैसे हटाएंगे, नीचे आ जाइए और यहाँ पे dd कमांड मैंने आपको बताया था, उसका यूज करिए। ठीक है, पोर्ट हटा दिया मैंने, यहाँ से भी हटा देते हैं और इसको भी हटा दो। ठीक है, अब इसको सेव करिए शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कहीं कुछ गलती होगी तो कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो सारा कुछ सही है और स्टार्टेड कर दिया और पोर्ट भी हमारा हट गया होगा। कैसे देखोगे, डॉकर कंटेनर ls। ठीक है, हट गया, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर डॉकर कंपोज ps कमांड चलाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, हाइफन कंपोज ps। ठीक है, तो आपको दिख रहा है स्टेटस रनिंग, राइट। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं दोस्तों। नाउ लेट्स सी,
आगे ये बात करते हैं कि जब मान के चलो आपने कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपको क्या क्रिएट करना है, रेप्लिकास क्रिएट करना है। रेप्लिका मतलब क्या होता है, पहले समझो थ्योरी पार्ट। ठीक है, मान के चलो हमारे दो कंटेनर पहले से बने हुए। ठीक है, वेब ऐप 1 और वेब ऐप 2। ठीक है, वेब ऐप 1 और वेब ऐप 2। तो आप चाहते हो कि इस जो वेब ऐप 1 है इसके दो तीन रेप्लिकास बन जाए, दो तीन कॉपी बन जाए। ठीक है, कंटेनर बन जाए। और जो वेब ऐप 2 है इसके दो बन जाए। तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इसके लिए क्या कमांड होगा? इसके लिए जो कमांड्स होगी दोस्तों वो क्या करना पड़ेगा, आपने यूज करना होगा डॉकर हाइफन कंपोज। और यहाँ पे स्केल की बात करूंगा मैं, आपने कमांड चलाना होगा स्केल। और आपका जो वेब ऐप है वो आपने डिफाइन करना पड़ेगा। वेब ऐप 1 कितना होना चाहिए, 2 दे दिया मैंने। और वेब ऐप 2 कितना होना चाहिए, चलिए इसका भी 2, मुझे दो दो रेप्लिकास चाहिए। हो सकता है। ठीक है, एंटर मारिए। तो दोस्तों ये कमांड नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि सिंटैक्स गलत लिखा है मैंने। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे एक बार स्पेस दो तो भी नहीं चल रही है। ठीक है, तो डॉकर हाइफन कंपोज और स्केल वेब ऐप 2 and 3। ठीक है, पैरामीटर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे मैं हटाता हूँ। ठीक है, अगर ये वर्ड चलती है ठीक है, नहीं तो फिर फर्दर बात करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, ये कमांड नहीं चल रही है। बात करेंगे कैसे हम स्केल अप करते हैं। सिमिलरली अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे ये बात करेंगे कि जैसे मैंने अभी ये कमांड चलाया नहीं चली, इसमें हम बात करेंगे फर्दर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे ये बात करता हूँ कि आई वांट कि जैसे अभी आपने देखना है। ठीक है, डॉकर कंपोज पीएस कमांड से रनिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप पहले कमांड चलाइए डॉकर कंपोज पीएस। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोज फाइल ही दिखाएगा, कंपोज। ठीक है, तो आपको ये बताएगा कि रनिंग है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो स्टेटस में दोनों हमारा रनिंग है। ठीक है, अब इसको अगर स्टॉप करना हो, राइट, तो स्टॉप करने के लिए क्या होगा, डॉकर कंपोज और स्टॉप कमांड हमें चलाना होगा। ठीक है, डॉकर हाइफन कंपोज और आपने चलाना होगा स्टॉप। तो जैसे आप करते हो तो ये आपका स्टॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो स्टॉप्ड लिखा हुआ है। अब इसको चेक करो एक बार, डॉकर कंटेनर और एलएस करिए। एलएस करते ही आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कंटेनर, राइट, क्योंकि वो स्टॉप मोड में है राइट नाउ। अब दूसरी कमांड डॉकर कंटेनर पीएस करके जब आप देखोगे तो आपको स्टॉप मतलब एग्जिटेड मिलेगा, मतलब स्टेटस अभी इसका शून्य शून्य, मतलब ये बंद हो चुका है अभी। ठीक है, सिमिलरली अब इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो डॉकर कंपोज और स्टॉप की जगह देन यू विल हैव टू राइट हियर स्टार्ट। तो जैसे आप करते हो तो अभी ये स्टार्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डॉकर कंपोज, मतलब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बड़े प्यार से बता रहा हूँ, सुनते जाओ और लैप करते जाओ। ठीक है, अब इसका स्टेटस देखो, डॉकर कंटेनर एलएस। तो जैसे आप एलएस कर रहे हो तो अब आपको कंटेनर भी दिखाई दे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पीएस कमांड चला के देखोगे तो आपको स्टेटस दिखाई दे देगा, दिस इज रनिंग। ठीक है, ऐसे ही आप इसको रिस्टार्ट भी कर सकते हो। रिस्टार्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहां पे आप रिस्टार्ट कर दो, आरी लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी रिस्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों। और भी इसके अंदर कमांड्स पढ़ने हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको यूज करना है डॉकर कंपोज, तो आप क्या करना है, डॉकर कंपोज यहाँ पे कमांड का यूज करिए, डॉकर हाइफन कंपोज एंड हाइफन हाइफन हेल्प, यहाँ से उठा लीजिए सारे। ठीक है, आरम का मतलब रिमूव करना, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, अभी जितने भी है किल, बाकी और मैं फर्दर बात करूंगा। ठीक है, तो आपने ये याद नहीं रखनी कि कमांड्स मुझे पता नहीं, आप हाइफन हाइफन हेल्प करिए, उठाइए, कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ये चलते हैं डॉकर कंटेनर एलएस करिए। ठीक है, रनिंग कंटेनर है, और डॉकर कंटेनर पीएस करिए तो आपको दिखाई दे रहा है दो कंटेनर हमारा रनिंग है। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, डाउन करना भी सीखते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने डाउन करना है तो डॉकर कंपोज
ठीक है, कमांड उठा लीजिए डाउन। तो जैसे आप डाउन करते हो तो अभी आपका रिमूव्ड हो गया, ठीक है। तो डाउन करने के लिए आपने क्या करना होगा, डॉकर कंपोज डाउन। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नाउ आई वांट क्रिएट द कंटेनर ओनली नॉट स्टार्ट, मैं कंटेनर को क्रिएट करना चाहता हूँ, स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी ये रिमूव्ड बता रहा है, डॉकर कंटेनर जब आप ls करिएंगे तो नहीं दिख रहा, डॉकर कंटेनर ps करोगे तो नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ दोस्तों, डॉकर हाइफन कंपोज, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अप, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब मैं ये करूंगा तो कंटेनर ओनली नॉट स्टार्ट, सो हाउ वी कैन डू दिस, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि क्रिएट हो कंटेनर लेकिन स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने लिखा डॉकर कंपोज अप हाइफन हाइफन नो, और लिख दीजिए यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। स्पेस नहीं आएगा, हाइफन स्टार्ट, और इंटर करिए। तो इसने क्या किया, क्रिएटेड। अब यहाँ पे जब चलाओगे दोस्तों कंटेनर डॉकर कंटेनर ls, ठीक है, कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो रही है, कंटेनर ls, तो अभी आप देखिए नहीं है आपका रनिंग कंटेनर। डॉकर कंटेनर ps करके देखिए तो आपका क्रिएटेड है लेकिन रनिंग नहीं है, राइट। बात आ रही दोस्तों समझ में। नाउ आप चाहते हो कि मैं इसको अब स्टार्ट कर लूं, तो अब आप चलाइए कमांड डॉकर हाइफन कंपोज, और उसके बाद चला दीजिए स्टार्ट, राइट। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर ls करिए, रनिंग कंटेनर दिखाई देगा, राइट। डॉकर कंपोज ps चलाइए तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, रनिंग है स्टेटस। तो ये तरीका था दोस्तों जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अब इसको रिमूव करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। कंटेनर है तो रिमूव करना भी सीख लेते हैं। अब दोस्तों इंटरव्यू में मुझसे पूछा था क्वेश्चन क्या, कि सपोज दैट 1 2 3 माई 3 कंटेनर इज गोइंग टू रनिंग, ओके, और मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए आरएम कमांड होती है, सो इज इट पॉसिबल इट विल बी रिमूव, तीनों कंटेनर रनिंग है। तो आपने बोल दिया यस इट विल बी रिमूव, तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी आप रनिंग कंटेनर को आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। रनिंग कंटेनर को रिमूव नहीं कर सकते, चलती हुई ट्रेन में आप नहीं उतर सकते, ठीक है, उतरोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है। तो एज अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हो और ये कमांड चला रहे हो रनिंग कंटेनर में आरएम, तो आपका एरर बोलेगा, ठीक है। तो हमेशा कंटेनर को पहले हम स्टॉप करेंगे फिर रिमूव करेंगे आरएम कमांड का यूज करके, ठीक है। तो चलिए पहले हम रिमूव करना सीखते हैं। अभी मेरा स्टेटस रनिंग है, जब स्टेटस रनिंग है और इसको आप रिमूव करना चाहोगे तो यूज करिए डॉकर हाइफन कंपोज आरएम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नो स्टॉप कंटेनर्स, क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये भाई चल रहा है, ये रनिंग है, रनिंग को पहले आप इसको स्टॉप करिए, देन यू कैन रिमूव दिस, ठीक है। तो कैसे करोगे, रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, चलिए डॉकर कंपोज, पहले लिख दीजिए कंपोज, और उसके बाद पहले स्टॉप करो, ठीक है। जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। स्टॉप करिए, अब वो कमांड चलिए डॉकर कंपोज आरएम। तो आपसे पूछ रहा गोइंग टू रिमूव वेब ऐप 1 रूट वेब ऐप 2 यस और नो, तो आपने लिखा यस तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने दे दिया यस, सो इट विल बी रिमूव्ड। अब देख लीजिए डॉकर कंटेनर ls करिए आप, कोई कंटेनर नहीं है। डॉकर ps कमांड चला के देख लीजिए, कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरी बात करते हैं दोस्तों। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डॉकर फाइल में एक बात बताया था मैंने, डॉकर फाइल में ये बात बताया था कि जब आप डॉकर फाइल लेते हो बाय डिफॉल्ट नेम और उसको बिल्ड करते हो तो डॉकर फाइल लेता है उसको उस पाथ से उठाता है। सिमिलरली कंपोज फाइल के अंदर अभी हम क्या कर रहे थे, डॉकर कंपोज लेके चल रहे थे, और मान के चलो इस डॉकर कंपोज को आप बिल्ड कर रहे हो, ठीक है।
अभी हम क्या ले रहे हैं, डॉकर कंपोज ले रहे हैं। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे होगे, फाइल, ठीक है, कंपोज फाइल किसी और नाम से, सुनील के नाम से या फिर किसी और नाम से, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से उसे बिल्ड करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपने कुछ नहीं करना होगा, एक फाइल बनाइए VIM का यूज करके, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों, किस नाम से, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो और लास्ट में YAML ले लेते हैं, ठीक है, YAML या कुछ भी ले लो। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स फिर मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब दूसरे नाम से फाइल बनाएंगे, कंपोज फाइल, और उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो कहानी सेम होगी, यहाँ पे आप वर्जन डिफाइन करिए, और मैंने यहाँ पे वर्जन दिया, ठीक है, वर्जन यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्विस डिफाइन करना है, सर्विसेज, तो सर्विस भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी नाम से आप ले लो, मैं जैसे डेव ऐप ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन कर देते इमेज, एंजिनिक सी ले लेते हैं, ठीक है। इतना पैरामीटर्स डिफाइन किया, सेव करो, स्विफ्ट कोलन डब्ल्यूकिट एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आ जाइए। अब दोस्तों अभी तक हम चला रहे थे क्या, डॉकर हाइफन कंपोज, ठीक है, और अप हाइफन डी। तो हमारी जो कंपोज फाइल थी उसको तो बिल्ड करते, मतलब उसको क्रिएट करते रहता, ठीक है, वहां से बाय डिफॉल्ट पाथ उठा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी हमारा क्या था, डॉकर फाइल में मैंने बताया था कि जब आप किसी दूसरे नाम से फाइल लेते हो तो यू विल हैव टू डिफाइन द पाथ इंक्लूडिंग हाइफन एफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये सारे पैरामीटर्स हटाइए और हाइफन एफ लगाइए, और आपकी जो फाइल नेम थी किस नाम से, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी डॉट YAML, अब लास्ट में ऐड कर दीजिए अप हाइफन डी, दैट्स इट। अब जब इंटर करोगे तो अभी बिल्ड करेगा कहां से, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर से, और इसने कर भी दिया, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। ऐसे ही इसे डाउन करना है, ठीक है, आपका केस बता दिया, तो एक बार चेक कर लो, डॉकर कंटेनर एलएस, कंटेनर रनर है, रनिंग है, ठीक है। तो ये कौन सा कंटेनर है अभी जो हमने क्रिएट किया, राइट, किस नाम से, डेव ऐप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसको मुझे क्या करना है, डाउन करना है, तो सिमिलरली कमांड सेम होगी, डॉकर कंपोज हाइफन एफ डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी डॉट यामल। अप की जगह आपने क्या करना है, लास्ट में ऐड कर देना है ओनली फॉर द डाउन, ठीक है। मैंने जैसे डाउन किया तो ये हमारा रिमूव्ड हो गया, ठीक है, ये रिमूव्ड हो गया, राइट। अब देख लीजिए, डॉकर कंटेनर एलएस करिए, हट गया, और पीएस करके भी देख लोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी तो मैं चलो यामल से बता रहा था, बहुत से यूज केस होते हैं, जैसे आप जेसन एडिटर का भी यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो मुझे एक फाइल बनाना है VIM करके, टाटा डॉट जेसन से मुझे बनाना जेसन, ठीक है। तो आप क्या करोगे जेसन से, ठीक है, जेसन से मैंने एक फाइल बनाई और उसके अंदर सारा पैरामीटर्स डिफाइन करना है जेसन में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करो, जो आपने पैरामीटर्स डिफाइन किया है कहाँ पे, किस फाइल के अंदर, मान के चलो इस फाइल के अंदर, इस पैरामीटर्स को चुपचाप कॉपी कर लो, ठीक है। क्यों आप अलग से दिमाग लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, यामल टू जेसन कन्वर्टर में जाइए, और ऑनलाइन कन्वर्टर में आने के बाद वो जो कोड है आपका, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है। लीजिए मैंने पेस्ट किया, तो ये आपका यामल था, यामल से जेसन में चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दे दिया जेसन में, इसको कॉपी करिए, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक फाइल बनाइए, ठीक है, किस नाम से, VIM करके टाटा डॉट जेसन, किसी भी नाम से आप बना लो, ठीक है, और इसके अंदर जाके पेस्ट मार दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। स्विफ्ट कोलन डब्ल्यू क्विट एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आ जाइए, और वो सारे पैरामीटर्स आप डिफाइन कर दो जो आप चला रहे थे, ठीक है। टाटा डॉट जेसन, ठीक है, और लास्ट में आपने क्या करना है, अप हाइफन डी, ठीक है।
तो दोस्तों ये तरीका होता है, ये तरीके जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप है। अगर मैंने आपको $1 दिया तो डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आप गूगल में डालोगे 78 तो उसका आपको बताएगा ₹1 होता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे काम किया है। तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बैठे हो तो एडिटर पूछा जाता है आप कौन सा यूज करते हो, तो बोलना सर मैं दोनों यूज करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन यूज करता हूँ। तो ये सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, जो मैंने आपसे बात किया डॉकर कंपोज में कैसे हम सारा कुछ फाइल राइट करते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले जो मैंने आपको स्केल अप स्केल डाउन करना सिखाया था, ये कमांड नहीं चली। इसको हम आगे बात करेंगे, रेप्लिकास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर मैं इसमें अगर रेप्लिका क्रिएट करना चाहूँ तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉकर हाइफन कंपोज एक बार चला के देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। ठीक है, स्केल, और उसके बाद चलिए दोस्तों इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि एरर आएगा, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डॉकर कंपोज के फर्दर टॉपिक में। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा, उसमें सारा मैं कवर कर लूंगा। फिर स्टार्ट कर देंगे डॉकर नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आप लैब जरूर कर रहे होगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।